हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेल के बारे में डिस्कस किया था, हमने बहुत सारे टॉपिक देखे थे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक था व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होती है। उसके बाद हमने देखा हिस्ट्री ऑफ सेल। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और उसके बाद हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। और उसके बाद हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हर पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का एक अलग फंक्शन होता है और उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और एक है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब ये होता है कि जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड ऑब्वियसली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब है जिसमें कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। गाइज, हमारा पहला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है। आप लोगों को बहुत सारे ब्लू कलर के हेड दिख रहे होंगे और टेल दिख रही होगी पिंक कलर की। तो मैं इसको सबसे पहले डिफाइन कर दूं कि ये हेड कैसे होता है और ये टेल कैसी होती है। इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और इसकी जो ट्रेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। और इसके बाद में आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी सारे येलो कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे जो कि एक्चुअल में प्रोटीन है जो उसमें एम्बेडेड है। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो एक हेड है वो हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है और जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। अब इसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्यों कहते हैं ये जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेड का जो डायरेक्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ है, बाहर के एटमॉस्फेयर की तरफ है। तो इसीलिए उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं क्योंकि वो वाटर लविंग होता है। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक से हमें समझता है फोबिया, फोबिया ऑफ वाटर, यानी कि जो टेल है उसे है वाटर से फोबिया है। दैट इज़ वाई वो इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लिपिड की बाय लेयर है, दो लेयर से मिलकर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। अब मैं आपको प्रोटीन के बारे में बता देती हूँ। जब प्रोटीन अंदर के साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जब प्रोटीन इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेजेंट होता है, यानी आधा अंदर और आधा बाहर, तो दैट इज़ नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है न्यूक्लियस। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर का सर्कल है, उसकी जो आउटलाइन है वो रेड कलर की है और उसमें एक ब्लैक स्पॉट है जिसमें कि एक वाइट स्पॉट है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस। जैसा कि हमने सेल के बारे में जाना तो हमने देखा कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियस इन द सेल। एंड साइटोप्लाज्म की जगह यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट है ब्लैक कलर के, दैट आर नोन एज क्रोमेटिन। और जो आउटर लाइनिंग आपको दिख रही है रेड कलर की, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वहाँ पर जो पोर्स प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियर पोर। लेट्स मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज़ गोल्जी एपरेटस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिस्टर्ने की एक रो बनी हुई है और उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया है ल्यूमेन। उसके बाजू में एक सर्कल प्रेजेंट है ग्रीन कलर का, दैट इज़ सेक्रेटरी वेसिकल्स। और आप लोगों को इसमें दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, सिस फेस और ट्रांस फेस। तो ये हमें तब क्लियर होगा जब हम इनके फंक्शंस के ऊपर आएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में एक नेटवर्क है पूरा मेम्ब्रेन का, और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको मैं बता देती हूँ कि वो क्या होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर वहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है यानी कि प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का जो कि बहुत ही सिंपल है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और जो अंदर वाला पार्ट है यानी कि जो ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक स्क्वायर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको हमने नाम दिया है सिस्टर्ने। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइसोसोम्स। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो आउटर कवरिंग है यानी जो आउटर लेयर है वो है ऑरेंज कलर की, जिसको हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं सिंपली। और जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का एक पूरा सर्कल दिख रहा है, दैट इज़ लिपिड लेयर, वो लिपिड की लेयर है। और उसके बाद अंदर में जो ग्रे वाला पार्ट है वहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मिक्सचर प्रेजेंट है। और उसके बाद कुछ स्पॉट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे सर्कल जैसे, जो कि है ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैक्यूल। सो वैक्यूल आपको क्लियरली दिख रहा है, एक ब्लू कलर का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। अंदर वाला पार्ट है सेल सेप और जो बाहर है वो है टोनोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में है। सो गाइस, जैसा कि हमने आज के वीडियो में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखे सेल ऑर्गेनल्स के, लेकिन हमने वहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स भी यूज़ किए जैसे कि लिपिड है, प्रोटीन है। तो ये सब एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। सो अभी हमारा सेल का पार्ट चल रहा है, तो अभी हम सेल वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके टूवर्ड्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।